ओके, सो अगर तुमने जो क्लास 12 के रिलेशन टॉपिक, रिलेशन इतना ही है, थोड़े से और हैं जो मैं बताऊंगा, तो अगर तुमने ट्राई किए हैं तुम सीधा सीधा डाउट बताओ। एग्जाम्पल नंबर में डाउट है तो एग्जाम्पल नंबर बताओ, एक्सरसाइज में डाउट है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर बताओ। तो पहले मैं वो क्वेश्चन कराता हूँ, फिर बाकी कराएंगे जो रह गया। बोलो क्या कहते हो तुम लोग? चलो एग्जाम्पल 2। ओके एक मिनट। ठीक है, अच्छा वहाँ वो चल रहा होगा, एक मिनट। एग्जाम्पल नंबर 2 तुम्हारा डाउट है, ओके चलो 2 पे आते हैं। तो सारे करा ही देता हूँ, क्या दिक्कत है, सारे एग्जाम्पल एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो तो 1 तो हमने किए ही थे, या पहले वही मैं पहले डाउट करता हूँ, मैं तुम्हें बोला ही कि पहले तुम लोग, क्योंकि तुम लोग पिछले 3-4 क्लास से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और स्लो हूँ क्योंकि है ना, समझ आएगा बेटर, अभी बहुत जल्दी भी नहीं है ना, बहुत टाइम, 1 साल टाइम है। तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम अगले साल फरवरी या मार्च में होंगे, तो अभी 1 साल है, और इस सिलेबस मुश्किल से 12th क्लास का ढंग से करोगे तो 4-5 महीने का है, अगर स्लो पढ़ाऊंगा तो 6-7-8 महीने लगा लो वो चीज़ें। तो आराम आराम से करते हैं, समझो। ठीक, तो चलो सीधा अभी एग्जाम्पल 2 पे जो तुम्हें डाउट पूछे पहले वो करते हैं। तो एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, सो इसको मैं वहां बुला लेता हूँ, है ना। चलो ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। अब देखते हैं इसके बारे में। सो क्वेश्चन क्या है, ठीक। तो क्वेश्चन तुमसे कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि टी कोई सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है। टी क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन विथ आर मतलब रिलेशन इन टी। सो टी एक सेट है, उस सेट के अंदर क्या है, उस सेट के अंदर एक प्लेन। प्लेन क्या होता है? ये बोर्ड जो तुम्हें दिख रहा है ये प्लेन है, इसमें तुम जितने ट्रायंगल बना सकते हो, बताओ कितने ट्रायंगल्स बना सकते हो इस प्लेन पे। एक वॉल जो है, दीवार है, वो पेन है, तुम्हारा पेज है पेन का या बुक का जो एक पेज है वो प्लेन है। तो एक प्लेन पे कितने ट्रायंगल्स बना सकते हो तुम, बताओ। इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन सकते हैं। तो वो सारे ट्रायंगल्स जितने भी तुम इस बोर्ड पे ट्रायंगल खींच सकते हो, इनफाइनाइट बना सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। तो वो सारे ट्रायंगल्स इस तुम्हारे सेट टी में है। सो टी मुझे दे रखा है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, ठीक। अब तुमसे रिलेशन बता रहा है, रिलेशन क्या है? सो जो रिलेशन तुम्हें बताया गया है वो कुछ इस तरह से है कि, ठीक है, रिलेशन तुम्हारे पास कुछ इस तरह से है। आर एक रिलेशन है, तो इसके अंदर क्या है, ऑर्डर पे T1, T2, ठीक। T1 T2 है इस तरीके से कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, मतलब कोई दो ट्रायंगल इस सेट में, एक सेट T है, T के अंदर इनफाइनाइट ट्रायंगल्स हैं। सो जो 2 ट्रायंगल्स है वो रिलेटेड होंगे अगर
टू ट्रायंगल्स रिलेटेड होंगे अगर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो पहले तो ये बताओ मुझे कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, फिर तुम लोग बताओ मुझे कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। कोशिश करो, जो तुम्हें आता है गलत बताओ, कोई बात नहीं। कोई भी बताओ तुम में से, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या है। बोलो भाई। मतलब जिस साइड इक्वल रहती है, जिसके थ्री साइड इक्वल रहती है एंगल के तीनों। थ्री साइड इक्वल रहती हैं, ओके। जिसके तीन साइड इक्वल होंगे। अच्छा मुझे लग रहा है ये अनलिस्ट हो गया, एक मिनट, इसको मुझे एडिट। ओके ओके। सो देखो, मैं बोलूं दो ट्रायंगल में, अच्छा तुम यही से बताओ, सीधा सीधा मुझे ये बताओ कि कोई दो ट्रायंगल है, सो कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब एग्जैक्टली इक्वल होंगे, तीनों साइड इक्वल। हाँ तुमने तो बहुत सारे पढ़े होंगे क्राइटेरिया लोअर क्लास में, है ना। तो हालांकि एग्जैक्टली इक्वल होगा, ये समझ लो। मैं सीधा सीधे से बताऊं तो जो लेंथ इस ट्रायंगल साइड का उसके होगा, जो इसका होगा वो इसका होगा, जो इसका है, जो एंगल ये है वो इतना ये होगा, जो ये है वो इतना होगा, इतना ही होगा। कहने का मतलब क्या है कि तुम्हें ऐसा मिल जाएगा, तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल होगा, तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब एग्जैक्टली सेम ट्रायंगल। यूं समझ लो, इक्वल बोल दो, T1 इज इक्वल टू T2। इक्वल का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि दोनों की एग्जैक्टली सेम ट्रायंगल है, ये समझ लो, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। अब बताओ, एक सिमिलर और अलग होता है। सिमिलर में क्या है कि रेशियो होता है, तुमने पढ़ा हुआ सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लोअर क्लास में 9th 10th में, ठीक है। तो सिमिलर में क्या है कि रेशियो उस तरह से इक्वल होते हैं, उसका अलग क्राइटेरिया है ना। तो अभी क्या बताना है कि इस रिलेशन को मुझे चेक करना है, क्या ये रिलेशन पूछा गया तुमसे, सो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बताओ, इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने लिखाए होंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन की क्या मीनिंग है पहले बताओ मुझे तुम लोग। सर वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए। राइट। तो अगर डेफिनेशन देखोगे जैसे आप सिंपली सो जो है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन पहले भी लिखा चुका हूं, मैं बता देता हूं जस्ट कि इक्विवेलेंस रिलेशन सिंपल होता है कि वैसा रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हो, है ना, a relation which is reflexive, symmetric as well as transitive, तीनों हो, as well as transitive, तो इसको बोलते हैं, this is called equivalence relation, ठीक है, इसको बोलते हैं equivalence relation, this is called equivalence relation। ओके, तो इस पे यहाँ पे क्वेश्चन करना है उस बेस पे। अब देखो सिंपल, तो मैं पहले रिफ्लेक्सिव चेक करता हूं। देखो तुम्हें एक दो क्वेश्चन ढंग से समझ आ गया, सारा कर लोगे तुम लोग सिंपल। तो रिफ्लेक्सिव में मुझे क्या चेक करना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव में मुझे क्या चेक करना पड़ता है, हर एक एलिमेंट खुद से जॉइंट होता है, खुद से रिलेटेड होने चाहिए, है ना, कि उस सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, राइट। सो यहां चेक करो, क्या मैं बोल सकता हूं कि इस सेट का कोई भी एक ट्रायंगल लो, वो खुद के हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा, हर ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है, ऐसा कहना सही है या गलत है। सही है। सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिंपल। सो हम यहां सिंपल लिख सकता हूं मैं कि मान लो ऐसा है, लेट कोई भी टी, या लिखने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे तुम नहीं लिखना, मान लो कोई भी एक टी है,
कोई टी एक है ट्रायंगल है, या टी तो मत लो, ट्रायंगल में कोई एलिमेंट ले लो, चलो ऐसा बोल देता हूँ T1 है, ट्रायंगल है सेट टी में, ये टी एक सेट है, उसके अंदर ट्रायंगल कैपिटल T1 लिया हमने। अब सिंपल मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो T1 है, या इधर लिख देता हूँ, सो सिंपल मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जो T1 ट्रायंगल है इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, सिंपल कि मैं ये लिख सकता हूं कि हर ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट एग्जैक्टली इक्वल, दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली इक्वल है, तीनों साइड के इक्वल है, तीनों एंगल के इक्वल है करस्पॉन्डिंग। सो लाइक हर ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है, और इसीलिए ये जो तुम्हारे पास रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए हमेशा ये चेक करना है कि वो जो सेट गिवन है उसका हर मेंबर खुद से रिलेटेड है क्या, ये चेक करना होता है। तो यहाँ आंसर है यस, तो यहाँ पे क्या होगा कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट T1, इसका मतलब, या ऐसे लिख सकते हो तुम, दैट इज every triangle is congruent to itself, तुम ये भी लिख सकते हो, every triangle is congruent to itself, और इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव है। तो सिंपल T1 कॉमा T1 बिलोंग्स टू T, क्या लिखना चाह रहा हूं कि T1 से रिलेटेड है, रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन है ये कि उस सेट का हर मेंबर अगर खुद से रिलेटेड है तो उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन, सॉरी यहाँ आर लिखना पड़ेगा नॉट टी, आर रिलेटेड है ना, रिलेटेड है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे तुम्हें आर लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि दिस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। फाइन, किसी को डाउट है रिफ्लेक्सिव में? क्लियर है? ओके, चलिए सिमेट्रिक पे आते हैं। आप मुझे बताइए कोई सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या है? सर अगर a इक्वल टू b है तो मतलब a अगर b से रिलेटेड है तो b भी a से रिलेटेड होगा। फाइन, तो हम लेट करते हैं, हम अज्यूम करेंगे कि T1 कॉमा T2 कोई दो ट्रायंगल है, और इस तरीके से है कि T1 रिलेटेड है T2 से। हम ऐसा मान लेंगे T1 इज रिलेटेड टू T2, मतलब रिलेटेड मतलब हो गया कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ये हमने मान लिया। सोचो, अब मैंने मान लिया कि T1 T2 रिलेटेड है, मतलब मैंने अज्यूम कर लिया कि T1 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है T2 के, मतलब T1 ट्रायंगल जो है, दो ट्रायंगल अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इस तरह से बोल रहा हूं कि T1 इक्वल है T2 के। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि T2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा T1 के? यस सर। सिंपल है, अगर बोल रहा हूं T1 ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, तो मैं ये इसी लाइन को दूसरे तरीके से लिख सकता हूं कि T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, तो इसी लाइन को मैं लिख सकता हूं। देखो सिमेट्रिक के डेफिनेशन में ही है, तुम्हें अज्यूम करना है कि A इज रिलेटेड टू B, फिर तुम्हें चेक करना है क्या B रिलेटेड है A से, ये चीज है। तो यहां से क्या T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, सो यस आई कैन राइट दिस। तो इसका मतलब हो गया कि T2 T1 बिलोंग्स टू R, यहाँ पे ये लिख देता मैं, अगर ऐसे लिखता T1 T2 बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब फिर ये हो जाता। बात वही, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो। तो मैंने माना T1 T2 दो ट्रायंगल है और T1 T2 से रिलेटेड है, तो मुझे चेक करना था क्या T2 ट्रायंगल T1 से रिलेटेड होगा, तो यहाँ मैंने चेक कर लिया, ओके यस, तो इसका मतलब हो गया कि R इज सिमेट्रिक। फाइन, अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। सो ये क्लियर है सिमेट्रिक? यस सर। और मेरे भाई हर क्वेश्चन इसी तरीके से होगा, है ना, सिर्फ भाई नहीं जो बहनें हैं उनको ही बोल रहा हूं कि हर क्वेश्चन उसी तरीके से होगा, ठीक है, सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही होंगे, लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है। सो ट्रांजिटिव देख लेते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख कर दिखा रहा हूं, इस तरीके से सारा क्वेश्चन लिखूंगा। तुमने पिछले क्लास में देखा है कि मैंने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए, हर क्वेश्चन एक जैसा ही है, बस उसमें रिलेशन के कंडीशन बदल गए, डेफिनेशन सेम है, लिखने का तरीका सेम है, सब सेम है, कंडीशंस बदल जा रहे हैं। तो ट्रांजिटिव चेक करना है मुझे उसमें। तो ट्रांजिटिव में क्या करूंगा मैं कि मुझे 3 ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, मतलब उस सेट के 3 मेंबर की जरूरत पड़ेगी। तो यहां मैं अज्यूम कर लेता हूं कि T1 T2 T3 ये 3 मेंबर है T के, और इस तरीके से है कि T1 T2 के साथ रिलेटेड है और T2 T3 के साथ रिलेटेड है। तो आपको याद ही है कि हम इसमें क्या करते हैं, T1 ट्रायंगल T2 के साथ रिलेटेड है, T2 ट्रायंगल
जो T2 ट्राइंगल है वो किसके साथ रिलेटेड है, T3 के साथ रिलेटेड है। तो अब मुझे क्या चेक करना पड़ेगा यहाँ पे ट्रांजिटिव में, T1 सर T1 T3 के साथ रिलेटेड होना चाहिए। यस तो मुझे अब चेक करना है कि क्या ट्राइंगल T1 T3 के साथ रिलेटेड है, ये चेक करना है। तो देखो तो अब क्या करेंगे, सो इसी को हम एक्सपैंड करेंगे, ये हमने अज्यूम किया पहले में। सो T1 ट्राइंगल रिलेटेड T2 मैं लिखूंगा T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 and T2 is congruent to T3, ये हो गया। सो अब सिंपल बनाओ T1 कॉन्ग्रुएंट T2 मतलब T1 ट्रायंगल T2 का इक्वल है, T2 ट्रायंगल T3 के इक्वल है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ T1 ट्रायंगल T3 के इक्वल है? तो सिंपल इसका मतलब है T, ये कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। सो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, सिंपल। और इसका ये मतलब हो गया कि T1, T3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब R जो है वो ट्रांजिटिव है, ठीक। तो ये हो गया, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो लास्ट में लिखेंगे हेंस, चूंकि ये रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था, तो एंड में लिखेंगे हेंस जो R है इज इक्विवेलेंस रिलेशन, R is equivalence relation। चलो और डाउट है तो बताओ, जिन लोगों ने ट्राई किए हैं वो अपने डाउट्स बताओ, जिन लोगों ने ट्राई नहीं किए हैं तो आराम से अब ट्राई जब करना तो पूछ सकते हो तब, है ना। बोलो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे कंटिन्यू करें। तो अगर इस एक्सरसाइज में डाउट नहीं है तो इसमें थोड़े और कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखो तो अभी तक इस चैप्टर में पहली एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया इस चैप्टर में, जो क्लास 12 का NCERT है उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 ही कर रहे हैं। तो जो रिलेशन टॉपिक कर रहे हैं हम लोग, सो हमने देखा रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, फिर 11th क्लास वाला थोड़ा रिवाइज किया था शुरू में कि लाइक इसके फॉर्म क्या है। तो फॉर्म 3 थे, फॉर्म्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। ये देखा कि सेपरेटर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, एरो डायग्राम। फिर हमारे पास आया था डोमेन, रिलेशन के डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये पहली क्लास में कराए होंगे, ठीक है। तो ये पहली क्लास में कराए थे। फिर हमने स्टार्ट किया रिलेशन ऑन अ सेट, ठीक है। सो हमने स्टार्ट किया रिलेशन, यहाँ था रिलेशन फ्रॉम A टू B, यहाँ से स्टार्ट किया था। अब है रिलेशन ऑन अ सेट, मान लो A इस पे, फिर इससे निकला टाइप्स ऑफ रिलेशन, फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन देखा हमने। टाइप्स में इसके 3 पार्ट थे, है ना। सो इसका था रिफ्लेक्सिव, मेनली 3 थे, हालांकि मैंने दिखाया था एम्प्टी रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, ये भी टाइप ही हो गया, लेकिन मेनली जो है 3 इसमें है। सो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। फिर जो रिलेशन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके अलावा हमने भी डिस्कस किया था कि एम्प्टी रिलेशन क्या है, जिसमें सेट ए का कोई भी मेंबर किससे रिलेटेड नहीं है। यूनिवर्सल में है सेट ए का हर एलिमेंट सबसे रिलेटेड है। तो जो यूनिवर्सल रिलेशन है और एम्प्टी रिलेशन उसको ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। ट्रिवियल मतलब आम है, लाइक उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बहुत ज्यादा उसमें चेक करने की जरूरत है नहीं। सो जो नॉन ट्रिवियल है वो 3 अभी मेनली क्लास 12 में, और भी हैं एसिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, बहुत सारे और भी डिफरेंट टाइप के हैं जो तुम्हें आगे पढ़ना है। क्योंकि मैं एनसीईआरटी तत्काल फॉलो कर रहा हूँ तो यही करूंगा अभी। फिर कुछ नया आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे या कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट आएंगे, आगे मेंस के एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे, उसमें कुछ ऐसा आएगा तो फिर हम बता देंगे तुम्हें क्या है उसका मतलब। अभी तत्काल इसको फॉलो करते हैं क्योंकि बहुत सारे बोर्ड के बच्चे हैं तो वो बोर्ड की तैयारी तत्काल कर रहे हैं। फिर जब मेंस एडवांस पे आएंगे तो जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है तब बताएंगे। सो ओके, सो ये हो गया, इतना हमने किया डिस्कस। अब जब कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है जरा समझते हैं। सो
एक रिलेशन अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो यहां मैं बात कर रहा हूं, एक टॉपिक की बात कर रहा हूं इक्विवेलेंस क्लास की। तो मैं क्या बात कर रहा हूं, इक्विवेलेंस क्लास। सो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, देखो। सो ये टॉपिक अभी न्यू होगा, इक्विवेलेंस क्लास। ये इसी एक्सरसाइज के एंड में कुछ क्वेश्चन इस पे हो सकते हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, क्लास का मतलब हो गया लाइक एक ग्रुप, है ना, एक क्लास है, 11th क्लास सारे बच्चे एक साथ, 12th के एक साथ। तो वैसे यहाँ भी यही मतलब है कि क्लास मतलब एक ग्रुप के चीजें एक साथ। तो क्या मतलब है, डिफाइन करता हूं, देखो। तो मान लो ऐसा है कि लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। मान लो एक नॉन एम्प्टी सेट ए है, उस पे इक्विवेलेंस रिलेशन आर हमने डिफाइन किया। तो अब क्या होगा, ऐसा बोलता हूं मैं कि कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट करो सेट ए का, कोई भी एक एलिमेंट। तो मान लो ऐसा हो कि इफ स्मॉल ए कोई एलिमेंट है सेट ए का, ठीक है, कि एक स्मॉल ए जो है वो सेट ए में कोई एक मेंबर है, आर्बिट्री मेंबर है, कुछ भी ले सकते हो तुम। तो मुझे इक्विवेलेंस क्लास किसका निकालना पड़ता है, उस सेट के मेंबर्स का। किस सेट के मेंबर्स का, सेट ए के, जिसपे हमने रिलेशंस डिफाइन किए हैं। तो जरा देखो, तो मैं क्या डिफाइन करूंगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, ठीक है। सो बेटर है, या तो इस नाम को मैं उठा लेता हूं यहां से। ओह एक मिनट, चलो इसको मैं इधर बुला लेता हूं। अब मैं डिफाइन करता हूं, समझो। सो मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, इक्विवेलेंस क्लास। सो अब मैं एक्चुअली मेरे लिए मैं डिफाइन कर पर्पस यही है कि आर कोई रिलेशन है सेट ए पे, और अरे ठीक, मान लो यहां से स्टार्ट कर दिया, चलो, और इसको उठा के थोड़ा ऊपर डाल दो। है चला गया गूगल पे। ये सर्च करना हो तो सर्च कर सकते हो, है ना, सर्च नहीं करना फिर। सो हम देख रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास, किसका इक्विवेलेंस क्लास। सो इक्विवेलेंस क्लास किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का निकलेगा, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं कि इक्विवेलेंस क्लास, सो ऐसे लिख दो ना यहाँ पे कि द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए which are related to स्मॉल ए। मैंने क्या बोला, स्मॉल ए कोई एक एलिमेंट है सेट का, तो उससे रिलेटेड जितने भी मेंबर होंगे उस सेट ए में, सेट ए में बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं, तो देखना है कि उस एक पर्टिकुलर ए मेंबर से जो जो रिलेटेड है उसका एक सेट बना लो। उस सेट को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। तो द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए व्हिच आर रिलेटेड टू ए, this is called equivalence class of A. Equivalence class of A. जनरली इसका जो नोटेशन है वो इस तरह से होगा, सो लाइक इट इज डिनोटेड बाय दिस थिंग, मतलब क्लास ऑफ ए, ये ब्रैकेट है जिसको पढ़ेंगे क्लास ऑफ ए। अब एक एग्जांपल से समझना है इस चीज को, तो एग्जांपल से बेटर समझ आएगा। देखो, सो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, बेटर एग्जांपल बुक का ही उठा लें। तो बुक में ये था कि देखो इक्विवेलेंस क्लास कहां डिफाइन किया, इसमें किया हो कहीं कहीं, यहां पे देखो, यहां से स्टार्ट करता है। सो इन एग्जांपल 5 को ये कंटिन्यू कर रहा है। सो एग्जांपल 5 क्या था, लो इस एग्जांपल में मैं भी कंटिन्यू करता हूं। तो ये क्या बोला है कि so that the relation R in the set Z of integer defined by this is equivalence relation। तो मैं ऐसे ही बिना लिखे तुम्हें बता देता हूँ इक्विवेलेंस कैसे है। सो हमें चेक करना होता है क्या इंटीजर में हर सेट खुद से रिलेटेड है, तो हम देखेंगे ए रिफ्लेक्सिव में हमें देखना होता है हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है क्या, ये चेक करना होता है। तो सिंपली ए और ए इक्वल कर दो, तो क्या होगा, ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आर में क्या, 2 डिवाइड्स ए माइनस ए, ए माइनस ए कितना होता है 0, 2 डिवाइड 0, यस,
क्योंकि हर नॉन जीरो नंबर जीरो को डिवाइड करता है, क्योंकि 0/2 जीरो होता है। तो जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करोगे जीरो ही आएगा, नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करोगे तो जीरो को किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करो जीरो आएगा, तो डिविजिबल है। तो इसका मतलब ट्रू हो गया। इसका मतलब हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि 2 डिवाइड्स 0। तो ये तो हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्सिव के लिए। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, अब तुम्हें लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ। सिमेट्री के लिए क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं ए रिलेटेड है बी से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो बता रहा हूँ क्या करोगे। सो मैं अज्यूम किया कि ए रिलेटेड है बी से, तो जब ए रिलेटेड है बी से तो 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, और अगर 2 डिवाइड्स करता है ए माइनस बी को, तो क्या 2 डिवाइड्स करेगा बी माइनस ए को भी? है ना? बोलो तुम लोग। अगर 2 डिवाइड्स करता है ए माइनस बी को, तो क्या 2 डिवाइड करेगा बी माइनस ए को भी? सर हाँ, है ना? तो ऑब्वियसली डिवाइड करेगा, यस। क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल 2 डिवाइड्स 4, तो 2 डिवाइड्स -4 आल्सो, क्या प्रॉब्लम है? डिविजिबल है ना, मतलब 4 डिविजिबल है 2 से, तो -4 भी डिविजिबल है 2 से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 डिवाइड्स a माइनस b, देन वी नो दैट 2 डिवाइड्स नेगेटिव ऑफ a माइनस b आल्सो। तो 2 डिवाइड करेगा b माइनस a को। तो इसका मतलब यहां से ये हो गया 2 डिवाइड्स b माइनस a, और इसका मतलब ये हो गया कि b a रिलेटेड है, इसका मतलब सिमेट्रिक हो गया। पर ट्रांजिटिव क्या करोगे? तो ट्रांजिटिव में तुम अज्यूम करोगे a रिलेटेड है b से, b रिलेटेड है c से, तो यहां लिखोगे तुम 2 डिवाइड्स a माइनस b एंड 2 डिवाइड्स b माइनस c। तो 2 a माइनस b को डिवाइड करता है, 2 b माइनस c को डिवाइड करता है। तो अब 2 दो नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो उसका सम को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 6, तो 4 प्लस 6 कर दोगे 10, 2 डिवाइड्स 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई दो नंबर 2 से डिविजिबल है, उसका सम भी 2 से डिविजिबल होगा, सिंपल। तो यहाँ पे क्या होगा 2 डिवाइड्स a माइनस बी प्लस 2 डिवाइड्स, मतलब आगे अलग एंड 2 डिवाइड्स b माइनस c, फिर दोनों को ऐड कर दो, तो 2 डिवाइड्स a माइनस बी प्लस b माइनस c कट जाएगा, तो a माइनस c आ जाएगा। इसका मतलब a रिलेटेड टू c, तो ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। अब मेरा मेन पर्पस है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव 3 क्लास से करा रहा हूं मैं, तो अब और नहीं कराऊंगा। अब तो आपको ट्राई करना, डाउट है तो पूछो सीधा, मतलब थ्योरीज और नहीं कराऊंगा, क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। अब आते हैं इक्विवेलेंस क्लास निकालने पे। तो यहाँ देखो, अब ये क्वेश्चन मैं उधर लिख देता हूँ, फिर अब आते हैं। तो यहाँ पे एक सेट A है, वो तुम्हारा सेट ऑफ इंटीजर्स है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट 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 डॉट। अब इन्होंने क्या कहा कि R जो रिलेशन है वो है a कॉमा b सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b। ओके, अब यहां देखो, यहां मैं अगर लिखता हूं तुम्हें, इसको मैं वर्ड में डिफाइन किया था, अगर मैथमेटिकली डिफाइन करूं तो क्या मतलब होगा समझो। अगर मैथमेटिकली डिफाइन करूं, मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, क्लास ऑफ ए, या एनसीईआरटी में इस तरह से भी लिखा होगा CL ऑफ ए, CL मतलब क्लास ऑफ ए। क्लास ऑफ ए को कैसे डिफाइन करेंगे? तो डिफाइन करने का तरीका ये होगा, सेट ऑफ ऑल x सच दैट a रिलेटेड टू x, ऐसा समझ लो, a कॉमा x बिलोंग्स टू r, इतना काफी है। तो मतलब मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको, कि वो सारे एलिमेंट चूज कर लो, कहाँ के एलिमेंट, सेट A के। तो तुम क्या करो, जो एलिमेंट्स है x उसको चूज करो सेट A से सच दैट ax बिलोंग्स टू r, मतलब a रिलेटेड टू x, मतलब x वो एलिमेंट सेलेक्ट करो जो a से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि यू सेलेक्ट दोज एलिमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू a। तो इसके एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ एग्जांपल लिख रहा हूं ना, एग्जांपल से समझो। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि चलो मुझे 0 का क्लास बताओ, तो बताओ इसको कैसे निकालोगे? तुम लोग ट्राई कर सकते हो क्या? तुम मुझे बताओ 0 की क्लास क्या होगी। व्हाट इज क्लास ऑफ 0? कैसे फाइंड करोगे? तो तुम ये ढूंढोगे कि 0 से कौन कौन सा एलिमेंट रिलेटेड है, ये ढूंढोगे ना कि 0 से कौन कौन सा एलिमेंट रिलेटेड है। कैसे डिसाइड करो एक्सेप्टेड है कि नहीं है, मतलब रिलेटेड है कि नहीं है ना, 0 से रिलेटेड है कि नहीं है। मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, ऐसे करते हैं। देखो मैं लिखता हूं, तो तुम्हें डेफिनेशन क्या बताया, तो ये बताओ। अगर मैं लिख रहा हूं कि 2 की क्लास है, इसका क्या मतलब है?
क्लास सॉरी टू की नहीं, क्लास ऑफ जीरो डिफाइन करना है हमें। मुझे जीरो की क्लास निकालनी, मुझे इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है जीरो की। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो का डेफिनेशन क्या बताया मैंने, अपने शब्दों में बताओ। बताओ भाई, जो तुम्हें समझ आया। इक्विवेलेंस क्लास समझ आया भी कि नहीं समझ आया? नहीं समझ आया तो पढ़ो पहले यहाँ पे डेफिनेशन, ये डेफिनेशन पढ़ो, फिर बताओ अपने शब्दों में तुम्हें क्या समझ आया। ये डेफिनेशन लिखा है इक्विवेलेंस क्लास का, ये है इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन। इसको पढ़ो एक बार और बताओ मुझे क्या समझ आया। किसी को समझ नहीं आया? जो समझ आया मुझे बताओ। हिंदी में बताओ, इंग्लिश में मैंने लिखा उसको समझो और अपने तरीके से बताओ मुझे कि तुम्हें क्या समझ आया। बोलो भाई, कोई भी। कौन कौन है? राहुल, श्रवण, अभिनव। क्या लिखा मैंने कि द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर रिलेटेड टू स्मॉल ए इज कॉल्ड क्लास ऑफ ए। सिंपल तो मीनिंग है, क्या समझ नहीं आ रहा है इसमें बताओ मुझे। अनम्यूट करो, बताओ क्या समझ नहीं आ रहा है इसमें। डेफिनेशन क्लियर है? तुम बताओ मुझे, एक बार बोल के बताओ तो मुझे समझ आएगा। अरे हाँ ना तो बोलो भाई, डेफिनेशन क्लियर है नहीं है तुम बताओ तो सही। सर एक और बार बता। इस तुम लोग को इंग्लिश आती है कि नहीं आती है? एक बार पढ़ो, पहले रीडिंग करो इसको, क्या लिखा है पढ़ो एक बार। अगर मैं हिंदी में बताऊं क्या लिखा है, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए कैपिटल ए एक सेट है, स्मॉल ए एलिमेंट है। तो जिस ए पे तुम रिलेशन डिफाइन कर रहे थे कैपिटल ए पे, तो सेट ए का वो मेंबर्स जो स्मॉल ए के साथ रिलेटेड है, स्मॉल ए कोई एक मेंबर है सेट का। तो जैसे मुझे अपना क्लास निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जो मुझसे रिलेटेड लोग हैं उसको एक साथ कर लेंगे, वही क्लास है। तो यहाँ तो वही क्लास है ना कि स्मॉल ए की मुझे क्लास निकालनी है, इसका मतलब ये है इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। तो इसका मतलब है कि स्मॉल ए से रिलेटेड उस सेट में, किस सेट में, कैपिटल ए सेट में, जो जो सेट एक फैमिली है, तो उस फैमिली में उस मेंबर से रिलेटेड जो जो लोग हैं उसका कलेक्शन ले लेंगे तो वो एक क्लास है। समझ आया नहीं समझ आया? यहां क्या लिखा मैंने, क्लास ऑफ ए, x बिलोंग्स टू ए, मतलब सेट ए के वो मेंबर्स जो ए के साथ रिलेटेड। इसका क्या मतलब है, ए इज रिलेटेड टू x, ये मतलब है ना इसका, तो कि स्मॉल ए रिलेटेड है x से, तो वो इक्विवेलेंस क्लास है। बताओ तुम्हें कुछ समझ आया नहीं आया? फिर से बोलो। किसी एलिमेंट की क्लास निकाले, इसमें क्या फाइंड करेंगे हम क्लास निकालने में? सर वो एलिमेंट जो ए से रिलेटेड है, रिलेटेड होगा। ये सिंपल कि मुझे किसी भी एलिमेंट की क्लास निकालनी है तो मुझे वो सारे एलिमेंट सेट में देखना है जो उससे रिलेटेड है। अगर मुझे मान लो जीरो की क्लास निकालनी है, यहाँ पे देखो ध्यान से, मुझे यहाँ अगर जीरो की क्लास निकालनी है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा एलिमेंट है जो जीरो से रिलेटेड है, सिंपल। तो ये जो रिलेशन था ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये तुमने अभी प्रूव किया है एग्जांपल 5 में। तो इक्विवेलेंस क्लास निकालने से पहले, इक्विवेलेंस क्लास तभी निकालते हैं जब वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करोगे पहले तुम। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है तुम्हें पता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तभी वो इक्विवेलेंस क्लास होगा। तो अब क्या करते हैं कि क्लास ऑफ जीरो निकालना है, तो मैं कह रहा हूं कि वो सारे एलिमेंट दोनों सेट ए में, ए तुम्हारा सेट ऑफ इंटीजर्स है, सच दैट x इज रिलेटेड टू जीरो, ये समझो, ऐसे लिख देता हूं, x इज रिलेटेड टू जीरो। या इसी को मैं वैसे लिखता
कि x कॉमा 0 बिलोंग्स टू r, या तुम ऐसे लिखो 0 कॉमा x बिलोंग्स टू r, सेम बात है, कोई भी एक लिख लो इनमें से। अब मुझे तुम बताओ, 0 की क्लास निकाल रहा हूं, सो x बिलोंग्स टू z। अब x इज रिलेटेड टू 0, इसका क्या मीनिंग है, या x कॉमा 0 बिलोंग्स टू r, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, उसके हिसाब से बोलो, इसका क्या मीनिंग होगा। वो मेंबर जो 0 से रिलेटेड हो। यस, जो मेंबर 0 से रिलेटेड हो। अब यहाँ पे 0 से रिलेटेड कौन सा मेंबर होगा, यहां बता रखा है कि a b से रिलेटेड है अगर 2 डिवाइड्स a माइनस b, तो मैं पूछ रहा हूं x 0 से रिलेटेड कब होगा, इसके हिसाब से x 0 से रिलेटेड कब होगा, इसमें फिट करो। सर जब a माइनस b 2 से डिविजिबल हो। यस, तो ये हो गया 2 डिवाइड्स a माइनस बी, तो a माइनस बी की जगह क्या लिखोगे यहां पे तुम, तुम्हारा a क्या है b क्या है, किसको लेके चलना चाहते हो। x, 0। हाँ, तो x कॉमा 0, तो यहां में x को माइनस 0 लिखेंगे। सो ये हो गया 2 डिवाइड्स x माइनस 0। सो यहां जो ए बी है तभी तो ए बी लिख रहा हूं, यहां x 0 है तो x 0 लिख रहा हूं, 0 x लिखना 0 x लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। सो मुझे ढूंढना है कि अभी चूंकि इक्विवेलेंस रिलेशन सिमेट्रिक भी है, तो तुम ये बोलो x से रिलेटेड है 0 से, या तुम ये बोलो 0 रिलेटेड है x से, सेम बात है, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन है इसीलिए। अब बताओ 2 डिवाइड्स x माइनस 0, x माइनस 0 कितना होता है, हाँ, तो 2 डिवाइड्स x, या इसी को दूसरे तरीके से लिखोगे तो x इज डिविजिबल बाई 12, सॉरी डिविजिबल बाई 2, सेम बात है। तुम ये लिखो चाहो तो कि 2 डिवाइड्स x, या ये लिखो कि x इज डिविजिबल बाई 2, ठीक। तो अब मुझे बताओ कि वैसे कौन कौन सा इंटीजर है जो 2 से डिविजिबल है, या 2 उसको डिवाइड करता है, ऐसा कौन कौन सा इंटीजर है इस सेट में। प्लस माइनस 4 से काफी सारे। यस यस, यू आर राइट। तो क्या 0 नहीं है, 0 आएगा नहीं आएगा, 0 0 से रिलेटेड है कि नहीं, 0 इज रिलेटेड टू 0, यस और नो, चेक करो इसमें, है ना, तभी तो रिफ्लेक्सिव था ये, वरना रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो किसी भी एलिमेंट के इक्विवेलेंस क्लास में खुद हमेशा आएगा, वो खुद क्या होगा, हमेशा आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा ही, तभी ये रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव है तभी तो इक्विवेलेंस हो पाएगा, और इक्विवेलेंस है तो इसके क्लास में तो हमेशा खुद एलिमेंट तो आएगा ही, तो 0 इज रिलेटेड टू 0 भाई, क्यों, देखो ये कह रहा था ए बी से रिलेटेड अगर 2 डिवाइड करता है a माइनस बी को, मतलब दूसरे तरीके से लाइन को लिखो, इसका मतलब ये हो गया कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हो इसी लाइन को। तो 0 माइनस 0 0, 0 इज डिविजिबल बाई 2, यस, क्यों, 0/2 0 होता है, तो 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नॉन जीरो नंबर, तो 2 से भी डिविजिबल होगा। चलो फिर से बताओ, तो 0 के क्लास में यहां क्या क्या आएगा, ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है जो 2 से डिविजिबल है इंटीजर वाले सेट में, इस सेट में ऐसा कौन कौन सा मेंबर है जो 2 से डिविजिबल है। सर एक 0 होगा और बाकी इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स, यस, तो ये आंसर हो गया। तो ये क्लास है 0 का, ये क्या है, क्लास है 0 का, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो 0 से रिलेटेड है इस रिलेशन के हिसाब से, ये रिलेशन की कंडीशन है, तो उस रिलेशन के हिसाब से 0 से ये सारे एलिमेंट रिलेटेड है, मतलब है ना, तो 0 में से किसी को भी घटाओ तो 2 से डिविजिबल होगा। चलो ये तो तुम्हें समझ आया 0 का इक्विवेलेंस क्लास। अब मैं निकालना चाहता हूं 1 का इक्विवेलेंस क्लास। अब तुम लोग मुझे बताओ 1 के इक्विवेलेंस क्लास में क्या क्या आएगा। सर फर्स्ट आएगा 1 और बाकी ऑल नेचुरल नंबर्स। ऑल क्यों आएगा, क्या 2 आएगा उसमें, 1 की क्लास में 2 आएगा कि नहीं।
बोलो 2 आएगा क्या? नो सर। नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? सर क्योंकि a माइनस बी यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होगा। यस यस, ठीक है। तो सिंपल मैं बोल रहा हूँ 1 के क्लास में 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 1 2 से रिलेटेड नहीं है। क्यों रिलेटेड नहीं है? क्योंकि 1 माइनस 2, या चाहो तो 2 माइनस 1 कर लो। 2 माइनस 1 1 होता है। 1 डिविजिबल है 2 से क्या? नहीं, तो इसीलिए ओके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यही कर देता हूं। देखो मुझे क्लास ऑफ 1 निकालना है, तो क्लास ऑफ 1 का डेफिनेशन होगा कि सेट में वो मेंबर्स जिसका रिलेशन 1 के साथ है। ठीक है ना? तुम्हारा क्लास क्या, तुम देखते हैं तुम्हारे मम्मी पापा नहीं बोलते हैं कि तुम्हारे दोस्त जैसे हैं वैसे तुम ही हो। सिंपल सी बात है, तुम्हारा जो दोस्तों की जो कैटेगरी है उसी कैटेगरी में तुम भी हो। तुम्हारा वो एक क्लास हुआ है ना, तो उस तरीके से है। तो सेम यहां भी है कि इस 1 का रिलेशन जिन जिन लोगों के साथ है, 1 का रिलेशन जिस जिस 1 की दोस्ती जिसके साथ है वही उसका क्लास है। ठीक है ना? तो क्लास वो हुआ तुम्हारा ग्रुप। क्लास का मतलब यही हुआ कि तुम्हारा क्या क्लास है, मतलब तुम्हारा किसके साथ तुम रहते हो, किससे तुम रिलेटेड हो, वही तुम्हारा क्लास है ना? तो इस तरीके से तुम कहते हैं वो अपर क्लास फैमिली का है या अपर क्लास, इस तरह से क्लास डिफाइन कर रखा है ना लोगों ने, तो उस तरीके से है ना। कहते हैं तुम सुनते हो हम लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो हालांकि रियल लाइफ सेंस में हो गया, ये मैथमेटिकल सेंस में, बट यू कैन रिलेट। सो यहाँ क्लास का मतलब 1 किस किस से रिलेटेड है, इक्विवेलेंस क्लास का मतलब। यहाँ सिंपल मैं लिखूंगा डेफिनेशन इसके हिसाब से, ऐसा लिखूंगा वो इंटीजर्स, अब चाहे तो एक्स लिखो, वाई लिखो, जेड लिखो, कोई भी लेटर ले सकते हो। यहाँ पे मैं एक्स ले रहा हूँ, तुम कोई भी लेटर ले सकते हो, क्योंकि मैं इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं सेल्फलेटर फॉर्म में लिख रहा हूँ। सो एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट x is related to 1। तो ये डेफिनेशन हुआ इक्विवेलेंस क्लास का। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ वो इंटीजर्स, अब x का रिलेशन 1 के साथ कब होगा बताओ? x का रिलेशन 1 के साथ कब होगा? x is divisible by 2। x क्यों डिविजिबल होना चाहिए थ्रू से? मैं बोल रहा हूं x का रिलेशन 1 के साथ, a का रिलेशन b के साथ कब है? जब a माइनस बी डिविजिबल है 2 से, या 2 डिवाइड्स a माइनस बी, दोनों सेम बात है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि x का रिलेशन 1 के साथ कब होगा? जब x माइनस 1 डिविजिबल होगा 2 से। यस, तो ये मतलब हुआ कि जब x माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 2, या सिंपली 2 डिवाइड्स x माइनस 1, सेम बात है। अब तुम्हें फिर से ढूंढना है कि वैसे कौन कौन सा इंटीजर है इस सेट में जिसके लिए x माइनस 1 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो ऐसा कौन कौन सा नंबर है ढूंढो और बताओ जिसके लिए x क्या है, पूछ रहा हूं तुमसे, ताकि x माइनस 1 2 से डिविजिबल हो जाए। सर फर्स्ट तो होगा 1 और उसके बाद ऑल ऑड इंटीजर्स। तो एक्चुअली तुम 1 ले लो माइनस 1 ले लो, दोनों काम करेगा। अगर माइनस 1 रखोगे तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 डिविजिबल 2 से, यस। 1 रखोगे 1 माइनस 1 डिविजिबल 2 से, यस। 0 डिविजिबल 2 से। 3 माइनस 1 2 डिविजिबल 2 से, यस। माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा डिविजिबल 2 से, यस। तो कोई भी ऑड इंटीजर आ जाएगा इसमें, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 डॉट डॉट डॉट। तो मैंने तुम्हें क्या दिखाया? पहले तो ये इक्विवेलेंस से रिलेशन है, ये प्रूव करना पड़ेगा। एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार बोर्ड में आए हुए हैं, है ना। जो कि मैं 12th बिहार बोर्ड से किया हूँ, वहाँ भी आए। दिल्ली में सीबीएसई का मैंने दिल्ली में 7-8 साल पढ़ाया, मतलब दिल्ली में 7 साल पढ़ाया, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन कई बार आए हैं सीबीएसई बोर्ड में भी। ठीक है ना, ये सेम क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जेईई और एंट्रेंस में रिपीट नहीं होते, बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो पिछले 10 साल में आए हुए वही क्वेश्चन हो सकता है अगले साल फिर आ जाए, तो ऐसा होता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर जो पिछले 5-10 साल 20 साल के पेपर, उसको ढंग से अगर 10 बार सॉल्व कर लिए ना, तो तुम्हारे बोर्ड में आएंगे उसमें से 90% को तुम्हें ऐसे ही आते रहेंगे, क्योंकि पीछे वाले ज़्यादातर रिपीट, 90% नहीं तो 50-60% तो पीछे वाले ही आते हैं। जो कभी न कभी आया हुआ है वही क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो ठीक, चलो तो अब मुझे तुम लोग बताओ, मैंने 0 का क्लास निकाल के दिखाया, 1 का क्लास निकाल के दिखाया, अब मुझे इसी रिलेशन का तुम 2 का क्लास निकाल के बताओ। सो व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2? ठीक, इसी क्वेश्चन में तुम बताओ मुझे व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। तो पूछ रहा हूं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 पूछ रहा हूं मैं, मुझे बताओ निकाल के कि व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। 2 के क्लास में क्या क्या आएगा?
ट्राई करो तुम, जैसे 0 1 का किया मैंने उस तरीके से तुम ट्राई करो, बताओ मुझे। बताओ। यस सर कर। हाँ आराम से ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम का वो नहीं, बस सीखो। मेन है सीखना, सीखोगे नहीं तो टाइम वेस्ट है तुम्हारा भी, फिर मेरा भी। सीखना जरूरी है। किसी का आंसर आया? यस सर 2 को छोड़ करके ऑल इवन इंटीजर्स। 2 के क्लास में, यस 2 को क्यों छोड़ के, 2 क्यों नहीं आया क्लास में? यस सर 2 भी आएगा। है ना, तुमने जाना है कि देखो हर एलिमेंट के क्लास में खुद तो आना ही है हमेशा, कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो वो एलिमेंट खुद तो आएगा ही उसमें। चलिए तो मैं करके दिखाता हूं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या 2 के क्लास में यही सब आ रहा है, क्या 2 के क्लास में 0 आएगा कि नहीं आएगा? क्या 2 के क्लास में वही मेंबर्स आएंगे जो 0 के क्लास में आया है, हाँ या ना? नो सर। क्यों, कौन सा एलिमेंट नहीं आ रहा है? सर 0। क्यों 0 नहीं आ रहा? क्या 0 2 से रिलेटेड नहीं है? सोचो, क्या 0 2 से रिलेटेड नहीं है? a को 0 b को 2 रखो, या a को 2 b को 0 रखो, क्या 0 2 से रिलेटेड नहीं है? क्या 2 0 से रिलेटेड नहीं है? क्वेश्चन ये है कि नहीं रिलेटेड? बाकी लोग बताओ, क्या 2 रिलेटेड है 0 से कि नहीं? यस सर। है ना, क्योंकि 2 माइनस 0 इज 2, 2 इज डिविजिबल बाई 2 है, तो ठीक तो है। 2 माइनस 0 डिविजिबल बाई 2, तो क्यों नहीं आएगा? तो 0 के क्लास में 2 आएगा, 2 के क्लास में 0 आएगा, क्योंकि रिलेटेड है। क्लास में क्या देखते हो तुम, उससे रिलेटेड सारे एलिमेंट दिखना है। तो जब 0 के क्लास में 2 है तो 2 के क्लास में भी 0 होगा ना, क्योंकि 0 2 रिलेटेड है, तो वो एक ही क्लास के हुए। जो दो लोग रिलेटेड है वो एक ही क्लास के हैं, ठीक है ना। ये क्लास समझ लो उस तरीके से जाति टाइप का हो गया गांव में, है ना, एक ही जाति के लोग हैं। तो फिर से पूछ रहा हूं मैं, क्या 2 का क्लास वही है जो 0 का क्लास है या अलग है? यस सर वही। सेम ही आएगा। देखो अगर दो एलिमेंट रिलेटेड है तो उन दोनों का क्लास सेम ही रहेगा। बताया जाति जैसा है कि अगर किसी की जाति है तो सारे जाति के मेंबर आ गए, तो वैसे ही उसके भी वो भी सारे, वो अगर इसके जात का वो है तो उसके जात का ये होगा। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? राम तो इस तरह, मतलब थोड़ा जात से रिलेट कर रहा हूँ गाँव में। हेयर इज सिंपल कि ए रिलेटेड है बी से तो बी रिलेटेड है ए से, तो ए के क्लास में बी आएगा, बी के क्लास में ए आएगा, सिंपल। तो देखो मैं 2 का क्लास निकाल के दिखाता हूँ और तुम्हें फिर एक थ्योरम दिखाऊंगा, फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। एक क्लास और दूंगा तुम्हें टाइम,
तुम 1.1 क्लास 12 एनसीईआरटी का सॉल्व करके आओ, फिर से पूरा एग्जाम्पल पूरी एक्सरसाइज, डाउट पूछो, नहीं तो फिर अगला एक्सरसाइज, रिलेशन खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो भी थोड़ी बहुत और लिखा देता हूँ मैं, फिर फंक्शन स्टार्ट होगा इसी चैप्टर में, अगला टॉपिक है फंक्शन। वहां पे आऊंगा मैं, अभी थोड़ा लिख लो पहले। तो मैं क्लास ऑफ 2 निकालता हूँ, तो डेफिनेशन के हिसाब से 2 से रिलेटेड जो भी होगा वो उसके क्लास में आएगा। तो वो सारे इंटीजर्स, या सेट ए यहाँ पे इंटीजर ही था इस क्वेश्चन में, तो सेट ए का मेंबर जिसके लिए x इज रिलेटेड टू 2, तो यहां ऐसे लिख लो कि x belongs to z such that x, 2 belongs to r, या तो ऐसा लिख लो x belongs to z such that x minus 2 is divisible by 2। अब 2 से डिविजिबल कौन कौन सा है देख लो, तो x को 0 रखोगे तो 0 माइनस टू माइनस टू डिविजिबल है 2 से, यस। माइनस 2 अपॉन, डिविजिबल का क्या मतलब है, डिविजिबल का मतलब होता है कि मान लो ऐसा है कि a इज डिविजिबल बाय b, मैं सिंपल लिख रहा हूं, तो इसका मतलब हुआ इफ एंड ओनली इफ a अपॉन b इज एन इंटीजर, यही तो डेफिनेशन है कि a अपॉन b इंटीजर होना चाहिए, तो है, तो देखो अब। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं 0 रखो x को, 0 माइनस टू डिविजिबल है 2 से, यस, बिकॉज माइनस 2 अपॉन 2 -1 आएगा, -1 एक इंटीजर है, तो इसमें 0 भी आएगा, प्लस माइनस 2 कुछ भी ले लो, 2 रख के देखो, 2 माइनस 2, 0 डिविजिबल है 2 से, यस, 0.20 होता है, फिर -2 -4 डिविजिबल बाई 2, यस। तो x को जब -2 रखोगे तब भी ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब है कि तुम कोई भी नंबर ले लो, +-4 +-6 +-8, ये हो गया। सिमिलरली अगर तुम 3 का क्लास निकालोगे तो बताओ क्या वही एलिमेंट आएगा जो 1 के क्लास में आया है, 1 के क्लास में ये सब था ना, सो क्या 3 का क्लास अगर मैं फाइंड करूं तो क्या मुझे वही सब मिलेगा जो 1 के क्लास में था, या कुछ अलग मिलेगा। तो इसका मतलब होगा कि x belongs to z such that x, 3 belongs to r, अगर रिलेटेड है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो सारे इंटीजर्स जिसके लिए x - 3 इज डिविजिबल बाय 2। अब बताओ ऐसे कौन कौन से इंटीजर है जिसके लिए x - 3 डिविजिबल है 2 से, चेक करो। तुम 0 रखोगे तो 0 -3 डिविजिबल है 2 से, नहीं, -3 अपॉन 2 इंटीजर नहीं होता है, तो 0 नहीं आएगा। 1 रख के देखते, 1 - 3 -2 डिविजिबल है 2 से, यस। तो यहाँ तुम चेक करो, पता चलेगा +-1 +-3 +-5 +-7, तो ये वही आंसर है, ये वही आंसर था यहाँ पे जो 0 का क्लास था, ये वही आंसर है जो 1 का क्लास था। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि a रिलेटेड है b से, तो a की क्लास b की क्लास सेम ही होगी। तो कंक्लूजन क्या है इस क्वेश्चन में, कंक्लूजन ये है, देखो सिंपल, 0 के क्लास में 0 था, +-2 था, तो -2 के क्लास भी निकालोगे तो वही आंसर आएगा, यही सेट आएगा जो 0 का क्लास था। तो सिंपल यहाँ पे थ्योरम क्या है, तो मैं एक रिजल्ट लिख देता हूँ, फिर तुम्हें समझो। यहाँ कहने का मतलब ये है कि 0 की क्लास, 2 की क्लास, -2 की क्लास, 4 की क्लास, -4 की क्लास सेम ही रहेगी। सिमिलरली क्लास ऑफ 1, क्लास ऑफ -1, क्लास ऑफ 3, क्लास ऑफ -3, ये सब सेम ही रहेगा। तो थ्योरम क्या है, थ्योरम मतलब रिजल्ट होता है, थ्योरम का मतलब रिजल्ट लिखा है, डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन क्या, इंट्रोडक्शन है टॉपिक का। थ्योरम है क्या, एक फॉर्मूला समझ लो, रिजल्ट है जिसको प्रूफ किया जा सकता है। तो इसमें ये है सिंपल कि 2 इक्विवेलेंस क्लासेस on a relation are either identical or disjoint। ठीक, अब क्वेश्चन ये, इसी को दूसरे तरीके से लिखता हूं, दैट इज इफ C1, या मान लो ऐसा है, हाँ ठीक है, C1 and C2 are 2 इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस, देन ये कहना चाह रहा है, तो आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है,
दैट इज मतलब इसी को दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, दैट इज मतलब इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है। तो बोलो आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? सेम। हाँ यस सेम। तो सिंपल C1 इक्वल टू C2 होगा, या डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? क्या मतलब है डिसजॉइंट का? सर जो एक दूसरे से ज्वाइंट ना हो। ज्वाइंट ना हो, नहीं मैथमेटिकली बताओ, ये तुमने इंग्लिश के ट्रांसलेटर से कर दिए, डिसजॉइंट मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? दो सेट डिसजॉइंट कब होगा? जैसे 11th क्लास का सेट में था कोई भी मेंबर सेम ना हो। यस। सो C1 इंटरसेक्शन C2 फाई होगा, फाई मतलब एम्प्टी सेट। तो C1 C2 में कुछ भी कॉमन हो, तो कहना क्या चाह रहा है कि दो इक्विवेलेंस क्लास उठाओ तुम, कोई भी दो, या तो एक दूसरे के एग्जैक्टली बराबर होगा या कुछ भी कॉमन नहीं होगा। एग्जांपल के लिए देख लो यहाँ पे तुम, जैसे यहाँ देख लो, अभी तुमने क्या देखा कि 2 का क्लास और 0 का क्लास एग्जैक्टली इक्वल है, सब सेम सेम है। और देख लो 2 का क्लास और 3 का क्लास, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इसमें जो है वो इसमें नहीं होगा, जो इसमें है वो इसमें नहीं होगा। सो कोई भी दो क्लास उठाओगे, या तो सब कुछ कॉमन है या कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूं, कुछ डाउट है तो पूछो। अब इसी थ्योरम को थोड़ा एक्सटेंड करता हूं, हाँ बोलो। सर कोई डाउट नहीं। ओके तो इसी थ्योरम को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं, देखो कि मान लो इफ R is an equivalence relation on set A नॉन एम्प्टी सेट होगा, ऑब्वियस नॉन एम्प्टी सेट होगा। तो मान लो ऐसा है कि इफ, पहला पॉइंट ये है कि अगर ए बी रिलेटेड है, समझो ए बी रिलेटेड है मतलब ए रिलेटेड है बी से, तो मुझे बताओ क्लास ऑफ ए और क्लास ऑफ बी के बीच क्या रिलेशन होगा? बोलो भाई। और ए बी रिलेटेड नहीं है, ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है, तो क्लास ऑफ ए और क्लास ऑफ बी के बीच क्या रिलेशन होगा? क्विकली बताओ। सर वो इक्वल होंगे और वो डिसजॉइंट होंगे। यस यस यू आर राइट, सिंपल। तो अगर दो एलिमेंट रिलेटेड है तो एग्जैक्टली इक्वल क्लास आएंगी, और अगर दो एलिमेंट रिलेटेड नहीं है तो इसके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होगा, सिंपल। तो ये इससे ही रिलेटेड था, पिछले थ्योरम के जैसा ही था, या इसको भी मैं एक नया थ्योरम बना सकता हूं कि लाइक इसको भी मैं थ्योरम ही बोल देता हूं। सो है एक ही चीज, इसी को तीन अलग अलग तरीके से लिखा। अब आप टाइम तो निकल गया है, तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि जो पहली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की उसको कंप्लीट करके आओ। तो देखो मैंने अभी जो कराया वो ये कराया है, एक और देख लेते हैं क्या कराया मैंने। सो हमने आपको कराने की कोशिश की है इक्विवेलेंस क्लास। देखो यहाँ यही बोल रहा है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ई आर रिलेटेड टू ईच अदर, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ओ आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्या है ओ? सो सेट लिखा है ना यहाँ देखो। सो ये कहना चाह रहा है कि ऑल ऑड इंटीजर आर रिलेटेड टू 1 एंड नो इवन इंटीजर रिलेटेड टू 1। मतलब ये 1 की क्लास निकाल रहा था आई थिंक, हाँ। सो ये कहना चाह रहा है देखो 0 इससे रिलेटेड है, 0 इससे रिलेटेड है, इस तरह से लिखना चाह रहा है। सो सिंपल बताना चाह रहा है कि 0 से रिलेटेड सारे इवन इंटीजर है, जो मैंने किया वहां पे वही कहना चाह रहा है। तो ये वही स्टोरी जो मैं बता रहा था। अब यहाँ इक्विवेलेंस क्लास स्टार्ट किया, देखो ये है इक्विवेलेंस क्लास। तो कह रहा है कि द सबसेट E इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0। तो 0 का इक्विवेलेंस क्लास निकाला है ये। सो तुम, मैं फिर से कह रहा हूँ, घर पे जाके एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो, एक एक एग्जांपल सॉल्व करो, एक एक एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट डिस्कस करो मेरे से। तो ठीक है, तो 0 की क्लास यहाँ लिखा हुआ है, ये बता रहा है 0 की क्लास और 1 का क्लास डिफरेंट है। 0 का क्लास और 2 का मल्टीपल कुछ भी ले लो, 2 का क्लास, 4 का क्लास, 6 का क्लास, 10 का क्लास, इस तरह सेम ही रहेगा क्लास। यहाँ 1 की क्लास और कोई भी ऑड नंबर ले लो, क्लास सेम होगी, कहना चाह रहा है। मैंने दिखाया भी मैंने तुम्हें कि जो दो एलिमेंट रिलेटेड है उससे क्लास इक्वल होगी। सो ठीक, तो ये क्या कहना चाह रहा है अब? तो कहना ये चाह रहा है कि पॉइंट देखो
कि कोई दो क्लास है तुम्हारे पास, है ना, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर रिलेटेड टू ईच अदर, ऑल आई नो रिलेटेड टू ईच अदर, ओके ए जे। तो जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं एक्चुअली कहना चाह रहा है कि सारे इक्विवेलेंस क्लास का यूनियन लोगे तो वो तुम्हारा जिस सेट पे डिफाइन था वो सेट आ जाएगा। और कोई दो डिफरेंट क्लास मतलब डिसजॉइंट होंगे अगर अलग अलग क्लास है तो, जैसे 0 की क्लास और 1 की क्लास थी, तो तुमने यहाँ नोटिस नहीं किया, देखो मैं बता देता हूँ हालांकि। सो देखो यहाँ पे क्या है, तुम अगर यूनियन लेते, अगर इन दोनों का यूनियन ले लो, ये क्लास ऑफ 2 है और ये क्लास ऑफ 3 है, अगर दोनों का यूनियन लोगे तो क्या होगा, ये मैं ऐसा बोलूं क्लास ऑफ 0 यूनियन क्लास ऑफ 1। तो देखो 0 के क्लास में क्या था, 0 के क्लास में था ये सारे इवन इंटीजर्स, 1 के क्लास में था ऑल ऑड इंटीजर्स। तो दोनों का यूनियन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, क्या इंटीजर नहीं मिल जाएगा, है ना। यस सर। ये है, और दोनों में कॉमन क्या था, कुछ भी नहीं, तुमने यहाँ देखा अभी इसी थ्योरम पे। मैं अगर लास्ट एग्जांपल में बोलूँ तो जो एग्जांपल मैंने डिस्कस किया था वहां तुमने क्या देखा कि 0 1 रिलेटेड नहीं है। 0 1 रिलेटेड क्यों नहीं है, क्योंकि 0 - 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो इसीलिए तुमने ये देखा कि 0 की क्लास में और 1 की क्लास में कुछ भी कॉमन नहीं है। और तुम देख सकते हो 0 और 2 रिलेटेड है क्योंकि 0 - 2 या 2 - 0 इज डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पे 0 की क्लास और 2 की क्लास इक्वल है आइडेंटिकली। तो यही थ्योरम यहाँ कहना चाह रहा है कि दो एलिमेंट रिलेटेड है तो इक्वल होगा, रिलेटेड नहीं है तो एम्प्टी सेट होगा। ठीक, तो ये था, सो यही बताना था। बाकी तुम लोग मेहनती हुई, इसको सॉल्व करो एंड देन ठीक है। तो यही यहाँ पे भी बता रहे हैं ये लोग कि ये क्लास निकाल के दिखा रहा अलग अलग जो मैंने कराए। सो फाइनली खत्म, है ना। तो ये एग्जाम्पल 6 है, ट्राई करो, फिर एक्सरसाइज है। तो रिलेशन यहाँ खत्म हो जाता है और तुम क्लास निकालो पहले एंड जो भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास में पूछो। तो नेक्स्ट क्लास में कहाँ से स्टार्ट होगा, डाउट अगर तुम्हारे पास नहीं हुए तो टाइप ऑफ फंक्शन से स्टार्ट होगा। फंक्शन 11th क्लास में था क्या होता है, इंट्रोडक्शन, जैसे रिलेशन क्या होता है 11th क्लास में था, यहाँ था टाइप्स ऑफ रिलेशन 12th में। ऐसे ही फंक्शन क्या होता है वो 11th में है, टाइप ऑफ फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। ये 1.2 एक्सरसाइज होगी ये क्लास 12th की। तो वो हम पहले तुम लोग, यही रिक्वेस्ट है, पहले तुम लोग सारे क्वेश्चन ट्राई करो, एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस, डाउट्स बताओ मुझे, देन मैं सॉल्व करूंगा। नहीं डाउट्स है तो नेक्स्ट क्लास में ये स्टार्ट करूंगा। तो ट्राई करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू सर। चलिए कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज दैट्स फाइन।